सुंदरपुर गांव में रघु नाम का एक खिलौने वाला रहता था। रघु बहुत ही सुंदर और अनोखे खिलौने बनाता था, इसलिए दूर दूर से बच्चे उसकी दुकान पर आते थे। लेकिन रघु बहुत लालची था। वह कम लागत में खराब सामान इस्तेमाल करके खिलौने बनाता और उन्हें बहुत महंगे दामों पर बेचता था। हंसो बच्चों, खूब हंसो। तुम जितना हंसोगे तुम्हारी जेब से मेरे पास उतने ही पैसे आएंगे। कल से इन खिलौनों में और सस्ता प्लास्टिक इस्तेमाल करूंगा, मुनाफा डबल हो जाएगा। हा हा हा। एक दिन रघु की दुकान पर एक गरीब आदमी आया। उसके पास एक बहुत ही पुराना लेकिन बेहद खूबसूरत लकड़ी का तोता था। भाई रघु, मैं बहुत भूखा हूँ और कई दिनों से काम ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम मेरा ये खिलौना रखकर मुझे कुछ पैसे और खाने को दे सकते हो? रघु ने जैसे ही उस तोते को देखा, उसकी पारखी आंखों ने पहचान लिया कि यह कोई आम खिलौना नहीं है, यह बहुत कीमती था। लेकिन अपने लालच के कारण उसने उस गरीब आदमी से झूठ बोल दिया। अरे भाई, ये कबाड़ यहाँ क्यों ले आए? इसके बदले तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। वो तो अब, लेकिन चलो, मुझे तरस आ रहा है। ये लो एक सूखी रोटी और 2 रुपए। इस कबाड़ को यहीं छोड़ जाओ। वह आदमी चुपचाप रोटी और पैसे लेकर चला गया, लेकिन जाते जाते वह धीरे से मुस्कुराया। रात होते ही रघु ने दुकान का शटर गिराया और उस लकड़ी के तोते को साफ करने लगा। तभी अचानक वह तोता सच में बोलने लगा। रघु, मैं एक जादुई तोता हूँ जो अपनी कला की कद्र करता है। मैं उसे अमीर बना देता हूँ। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? अरे बाप रे, बोलता हुआ तोता, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। क्या तुम मुझे सोना दे सकते हो? ठीक है, तुम जो भी खिलौना छुओगे वह सोने का बन जाएगा। लेकिन याद रखना, लालच का फल हमेशा कड़वा होता है। रघु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत अपनी दुकान के एक भालू को छुआ। वह सोने का हो गया। उसने गुड़िया को छुआ, वह भी सोने की हो गई। वाह, मैं अमीर हो गया। मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। हा हा हा। रघु पूरी रात अपनी दुकान के सारे खिलौनों को सोने का बनाने में जुट गया। वह इतना अंधा हो चुका था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि अब उसकी दुकान में बच्चों के खेलने के लिए एक भी खिलौना नहीं बचा था। सुबह हुई तो गांव के बच्चे दौड़ते हुए रघु की दुकान पर आए। लेकिन जैसे ही उन्होंने खिलौनों को हाथ लगाया, वो तो भारी और कड़क सोने के थे। न गुड़िया मुड़ रही थी, न भालू मुलायम था। बच्चों को चोट लग गई। रघु अंकल, हमें ये सोने के पत्थर नहीं चाहिए। हमें तो खेलने वाले प्यारे खिलौने चाहिए। बच्चे रोते हुए वहां से चले गए। रघु ने जब उन्हें रोकना चाहा और प्यास लगने पर पानी के लोटे को छुआ, तो वह लौटा और पानी भी सोना बन गए। अब रघु न पानी पी सकता था, न खाना खा सकता था। उसे समझ आ गया कि उसका सोना किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसने बच्चों की खुशी को खो दिया था। मुझे ये सोना नहीं चाहिए। मुझे मेरी पुरानी दुकान और बच्चों की वो मुस्कान वापस दे दो। मुझे माफ कर दो। रघु के रोते ही जादुई तोता गायब हो गया और सारे खिलौने वापस पहले जैसे हो गए। उस दिन के बाद से रघु का लालच हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब वह सस्ते और अच्छे खिलौने बनाता था ताकि हर बच्चा खुश रह सके। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। जो हमारे पास है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए और कभी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए।